कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि 10th तक तो पढ़ लिए होंगे, फिर उसके आगे वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनकी कोई ड्रीम जॉब हो जिसे कि वो पाना चाहते हो। और कई सारे बच्चे होंगे जो कि इस तलाश में होंगे कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, क्या हम क्लास 10 तक के बाद भी कोई जॉब कर सकते हैं? तो हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसीलिए तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए कक्षा 10 के बाद मिलने वाली टॉप 10 प्लस जॉब्स को लेकर के आई हूँ। यानी कि वो कक्षा 10 के बाद मिलेंगी, वो 10 तो टॉप 10 तो ऐसे ही है, लेकिन अगर लास्ट तक बने रहोगे तो अंत में एक 11वां बोनस टिप भी दे करके जाऊंगी। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला जो जॉब है वो कौन सा है? वो है जीडीएस का। दीदी जीडीएस का, और आपको इसकी खास बात पता है कि इसमें आप लोग को कुछ करना ही नहीं है, केवल फॉर्म भर देना है और कक्षा 10 में जो आपके नंबर आए रहेंगे केवल उसी पर आपको ले लिया जाएगा। जीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीडीएस का फुल फॉर्म होता है ग्रामीण डाक सेवक। नहीं पता हो तो इसे भी जान जाइए। जी फॉर ग्रामीण डाक सेवक। पता तो रहना चाहिए कि कौन से सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है। 10 तक पढ़े हो तो भी अच्छी बात है, कुछ नहीं करना। इसका जीडीएस का फॉर्म आएगा, इसको भर देना और आपके जो 10 में नंबर आ रहेंगे उसी के आधार पर उसको ले लिया जाएगा। लेकिन हाँ, अच्छे खासे नंबर होने चाहिए। अब अच्छे खासे नहीं होंगे तो क्या ही उसमें निकलेगा। एक तो केवल वो आपको आपके परसेंटेज के आधार पर ले रहा है। इसके बाद दूसरी बात की जाए तो वो है पुलिस में आपको कांस्टेबल की जॉब लग सकती है। पुलिस में कांस्टेबल की जॉब अरे बिल्कुल लग सकती है, लेकिन आपके अंदर वो सारी योग्यता भी होनी चाहिए। तो ये जो इतनी सारी चीजें हैं, इसमें से कौन सी चीज के लिए आपको कितनी योग्यता चाहिए, वो सारी चीजें तो मैं आज की इस वीडियो में नहीं बना सकती, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करोगे तो जरूर इसे बनाने का प्रयास किया जाएगा। नहीं करोगे तो नहीं बनाया जाएगा। लेकिन देखो, इतनी सारी जो चीजें हैं मैं वो सब बता दूंगी। आपको क्या करना है, इसमें से जो सही लगे उसके बारे में जानकारी निकालो, सोशल मीडिया से जानकारी निकालो और देखो कि क्या आप वो कर सकते हो तो हाँ आप कर लेना। इसके बाद तीसरी बात की जाए तो रेलवे में आपका टिकट कलेक्टर का जॉब लग सकता है। जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मेरा बेटा तो कलेक्टर बन गया है, तो टिकट कलेक्टर भी बन सकते हो। ये भी उसी कलेक्टर का ही एक प्रकार है। देखो, रेलवे में कई सारी जॉब आपके लिए लग सकती है। जैसे तीसरे नंबर पर है कि रेलवे में आपको टिकट कलेक्टर की जॉब लग सकती है। थोड़ी बहुत तो मेहनत आप लोग को करनी ही पड़ेगी। कई सारी चीजें इसमें से ऐसी होंगी जिसके लिए आप लोग को टाइपिंग कंप्यूटर भी आना चाहिए। तो 2-3 महीने 4 महीने का कंप्यूटर कोर्स एक करके रखना, करे रहोगे तो जरूर कहीं ना कहीं काम दे देगा। चौथी बात की जाए तो रेलवे में ही है, लेकिन ये ग्रुप डी की वैकेंसी है। ग्रुप डी में बहुत सारी वैकेंसी आती है, जिसके लिए आप अवेलेबल होगे, मतलब जिसकी आपके अंदर योग्यता होगी वो आप भर देना। पांचवी बात की जाए तो वो है वायुसेना में विभिन्न पद। जो वायुसेना की हमारी होती है फोर्स, उसमें भी आप लोगों को बहुत सारे पद होते हैं 10 के बाद भरने के लिए। लेकिन हाँ, हमेशा याद रखना उसकी योग्यता भी होनी चाहिए। जो पसंद आएगा उसे निकाल लो यहाँ से और क्या करो, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करो और मेहनत करो, जुट जाओ उस चीज को पाने में। छठवीं बात है कि आपको बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत सारे काम लग सकते हैं, लेकिन फिर वही बात, कंप्यूटर की नॉलेज भी जरूरी है तो सीख लेना। इसके बाद 7वीं बात की जाए तो शिक्षा के सेक्टर में भी विभिन्न पदों में आपको रखा जा सकता है। शिक्षा का नाम सुन करके टीचर याद आ रहा है ना, लेकिन देखो जरूरी नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में होते आप टीचर ही बन जाओगे। और क्लास 10 तक पढ़ के आप कौन से टीचर बन जाओगे? यही कर सकते हो कि बच्चों को ट्यूशन दे सकते हो। लेकिन उसके अलावा जो आपकी जैसे कोई स्कूल होता है, कॉलेज होता है, तो अगर आपके अंदर एलिजिबिलिटी है तो उसके आधार पर आपको शिक्षा के क्षेत्र में ही कुछ पद होते हैं, उस पर आप लोग को रखा जा सकता है। देखो, अगर स्थिति नहीं है तो परिस्थितियां इंसान से बहुत कुछ करवा ले जाती हैं। ये सब भी कर लो, इसमें से कोई काम छोटा नहीं है। और अगर कोई ड्रीम जॉब है तो उसे भी पा सकते हो, बस अंदर मेहनत होना चाहिए।
आठवीं बात की जाए तो आप कई सारे लोगों को ये भी पसंद होता है कि वो होटल में या फिर किसी रेस्टोरेंट में विभिन्न पदों पर भी काम कर सकते हैं। रेस्टोरेंट का मतलब होता है रेस्तरां। ये देखो जो रेस्टोरेंट है ना, इसका मतलब होता है रेस्तरां। ये तो ज्यादातर लोगों को हिंदी नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। तो आप चाहो तो होटल में, रेस्टोरेंट में भी काम कर सकते हो। 9वीं बात की जाए तो एसएससी की बहुत सारी वैकेंसी निकलती है जो कि क्लास 10th के बाद है। बहुत सारे में आपके बॉडी के अंदर भी वो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जैसे कि आपकी लंबाई, ऊंचाई को देखा जाएगा, वजन को नापा जाएगा और बॉडी का कोई पार्ट खराब तो नहीं है, सब कुछ सही है, वो सारी चीजें देख करके ली जाती हैं। तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब आपको क्लास 10th के बाद जॉब चाहिए और आप मेहनत भी नहीं करना चाहते तो ऐसे में तो नहीं लगेगा। इसके बाद 10वीं बात की जाए तो बीएसएफ में भी बहुत सारी निकलती हैं, उसके लिए भी ट्राई कर सकते हो। और देखो टॉप 10 के लिए मैंने ही रखा था, लेकिन अगर आप वीडियो में यहाँ तक बन करके आए हो तो अंत में आप लोग को एक बोनस टिप भी दे रही हूँ, यानी कि बोनस जॉब भी। तो वो बोनस में क्या आएगा, मान लो इन सभी में से आपको कुछ पसंद नहीं आया, दीदी हमें इसमें से कुछ नहीं पसंद है, तब हम क्या कर सकते हैं, हमको पैसे भी कमाने हैं और हम अपनी पढ़ाई को भी जारी रखना चाहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में कुछ निजी कंपनियों में भी आप काम कर सकते हो। कुछ निजी कंपनियां जो कि गवर्नमेंट जॉब में नहीं आएंगी, जैसे कि किसी की कपड़े की दुकान है, आप वहां पर जाकर के कर सकते हो। और लड़कियां हैं तो कोई सिलाई है, मेकअप है, ब्यूटी पार्लर है और मेहंदी लगाना वगैरह, ये सारे काम हो गए, तो उन सभी चीजों में भी आप काम कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आप लोग को थोड़ी सी और जानकारी देना चाहती हूँ। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो जो थोड़ी सी जानकारी मैं और आप लोग को देना चाहती हूँ वो ये है कि देखो, अगर आपके पास मुसीबत नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको जॉब करना पड़े, अगर कर सकते हो तो क्लास 10th के बाद अपनी पढ़ाई को जारी रखना। 11th में 12th में जो भी सब्जेक्ट लेकर के पढ़ना हो वो पढ़ना शुरू करना, क्योंकि देखो आपके पास जब ज़्यादा नॉलेज रहेगी ना तो इसके अलावा इसमें जॉब वैकेंसीज भी बढ़ जाएंगी। जैसे यहाँ पे 10-11 है तो जब आप 12 तक पढ़ लोगे तो वो 20 हो जाएंगी। तो अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ाई जरूर अपनी जारी रखना। बाकी तो अगर परिस्थितियाँ हैं, किसी के ऊपर कुछ भी आ सकती हैं, तो परिस्थितियाँ कुछ करवा भी जाती हैं। तो अगर नहीं पढ़ने के मतलब उस कंडीशन में हो तो आप इन सब में से कोई जॉब भी कर सकते हो। तो बस दोस्तों आज के हमारे वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू।